सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज के सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे, इस छोटे से लैब को डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें स्टैटिक रूट हमें कॉन्फ़िगर करना होता है। तो इसी चैनल के ऊपर मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ था जिसमें मैंने प्रैक्टिकल ऑफ सीसीएनए के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। तो उसी के अंदर हम लोग लास्ट क्लास में हमने देखा था, इसी के अंदर मैंने दिखाया था आपको कि किस तरीके से जो है राउटर के ऊपर बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस करना होता है, ठीक है, और किस तरह से हमें जो टेलनेट को या फिर किसी राउटर के ऊपर अगर हमें कोई कंसोल को अगर हमें सिक्योर करना है तो उसको कैसे कर सकता है। ये दोनों वीडियो मेरे इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, वो देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करें स्टैटिक राउटिंग से कि स्टैटिक राउटिंग हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, और साथ साथ मैं इसी वीडियो के अंदर मैं प्रैक्टिकल के साथ साथ हम लोग कुछ लैब फ्लो भी देखेंगे। मतलब कि अगर मुझे यहाँ से सपोज़ मेरे पास ये जो PC1 है जो कि राउटर 1 के साथ कनेक्टेड है, और आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक और एक सेकेंड, मेरे पास एक और राउटर 4 और इसके पीछे मेरे पास एक और लैन नेटवर्क चल रहा है जहाँ पे मेरा PC2 कनेक्टेड है। तो मेरा टास्क ये रहेगा कि हमें किस तरीके से इन दोनों सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन करवाएंगे, ठीक है। तो कैसे हमें स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करना है, तो इसको मैं बेसिकली दो पार्ट में लेकर आऊँगा। जो पहला पार्ट आज हमारा जिसमें डिस्कस करेंगे कि हमें स्टैब्लिश कैसे करना है, कि स्टैटिक रूट कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि अगर R1 के ऊपर मैं स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करूँ तो मेरे पास तीन रास्ते हैं जाने के। एक तो डायरेक्टली वाया R2 जा सकता हूँ मैं, यानी जो कॉन्फ़िगर करूँगा वाया R2। सेकेंड है मेरा वाया R4 और थर्ड है मेरे पास R3। मतलब अगर मुझे इस नेटवर्क में अगर ट्रैफिक फ्लो करना है, तो अगर मैं R1 की प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ तो R1 इस पैकेट को किसके पास फॉरवर्ड करेगा, R2 के पास कर सकता है, या तो ये R4 के पास कर सकता है, या तो R3 के पास कर सकता है। तो हम तीनों से देखेंगे कैसे हमें इसको कैसे सेटअप करना है। उसके बाद फिर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमें अगर इन तीनों में से किसी एक को बेस्ट बनाना तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर मेरी रिक्वायरमेंट आती है कि मेरा मैनेजमेंट बोलता है कि आपको ये वाला रूट को बेस्ट बनाना है, और अगर ये डाउन जाएगा तो फिर सेकंड बेस्ट पाथ आपको ये बनाना है, और अगर ये दोनों ही डाउन चले जाते हैं तब ये तीसरा पाथ को यूज़ करेगा। तो इस तरीके से अगर हमें कुछ रिक्वायरमेंट अगर हमें आती है तो हमें कैसे करना है। तो पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके ऊपर आईपी की कॉन्फ़िगरेशंस थोड़ा सा हम कर लेते हैं। तो अगर मैं R1 की बात करूँ तो पहली एक और चीज़ कि ये जो लैब है थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी इसके अंदर मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो ऑब्वियसली आपको वीडियो है थोड़ा सा लेंथी लग सकता है, लेकिन ऑब्वियसली मैं इसको 5 मिनट में या 10 मिनट में इसको कवर नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो आपको टाइम दे के ही सीखना पड़ेगा चीज़ों को। तो कई लोगों का ये रहता है कि इतनी लंबी वीडियो है मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि लंबी वीडियो जितनी ज़्यादा होंगी उतनी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी उतनी चीज़ें, ठीक है। 10 मिनट के वीडियो के अंदर आप कुछ कवर नहीं कर सकते। आपको फास्ट ट्रैक में कोई चीज़ समझाना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं R1 की बात करूं तो R1 पे तीन इंटरफेस है, गीगाबिट 0x0, एक सीरियल इंटरफेस गीगाबिट 0x0 ये है सीरियल, और एक है गीगाबिट 0x1। तीन इंटरफेसेज हैं। तो 0x0 के ऊपर हम IP एड्रेस देंगे 12.1.1.1, सीरियल 0x0 पे 14.1.1.1, एंड गीगाबिट 0x1 पे 13.1.1.1। और ये जो लैब है, ये लैब मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसी लैब के ऊपर आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन जो है डायरेक्टली मैं नोटपैड पे करूँगा। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे R1 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो R1, तो R1 पे इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, होस्ट ने मैं इसका सेट कर दूंगा R1, और इंटरफेस गीगाबिट 0x0, IP एड्रेस इस पे हम लोग दे देंगे 12.1.1.1, 255.255.255.0। इसके बाद इंटरफेस को हमें करना है नो शट, ऐसे नो शट। इसके बाद इसका इंटरफेस है सीरियल 0x0x0। अभी मैंने सीरियल 0x0 इंटरफेस कैसे ऐड किया मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। सो देन इसके बाद हम यहाँ पे IP एड्रेस दे देंगे ऐसे 14.1.1.1 एंड 255.255.255.0, एंड उसको इंटरफेस को करते हैं नो शट डाउन। इंटरफेस गीगाबिट 0x1, IP एड्रेस 13.1.1.1, 255.255.255.0, एंड देन से नो शट डाउन। अभी हम कोई स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, सिंपल पहले IP की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके बाद हम स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये मेरा R1 के ऊपर हो गया। अब R1 का एक और इंटरफेस है
सॉरी मेरे ख्याल से बाई मिस्टेक ये डिलीट हो गया। ओहो, गिव मी सेकंड, बाय मिस्टेक डिलीट हो गया, दोबारा से कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी। फिर से कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। सो R1 सबसे पहले हम इनेबल करेंगे, देन से कॉन्फ़िगरेशन मोड, और होस्ट नेम इसका हम दे देंगे R1। इंटरफेस गीगाबिट 0/0 के ऊपर जो हमें IP एड्रेस देना है दैट इज़ अ 12.1.1.1 255.255.255.0। देन उसके बाद है इंटरफेस गीगाबिट 0/1 जिसके ऊपर हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। अच्छा, नो शट भी करना है इस इंटरफेस को, ऐसे नो शट डाउन। इंटरफेस गीगाबिट 0/1 IP एड्रेस 13.1.1.1 255.255.255.0 एंड देन से नो शट डाउन। इसके बाद इंटरफेस सीरियल 0/0/0 से IP एड्रेस 14.1.1.1 255.255.255.0 एंड देन से नो शट डाउन, दैट्स इट। अच्छा, एक और इंटरफेस है सॉरी, गीगाबिट 0/2 जिसके ऊपर हमारा 192.168.10 का नेटवर्क चल रहा है, तो इसके ऊपर भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इंटरफेस गीगाबिट 0/2 से IP एड्रेस 192.168.10.1 255.255.255.0 एंड देन से नो शट डाउन। R1 है तो मैंने इसमें सभी के ऊपर जो IP एड्रेस दिया लास्ट में सब में 111 मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, राइट। तो ये मेरा R1 का कॉन्फ़िगरेशन डन है। इस कॉन्फ़िगरेशन में सेव कर लेता हूँ और यही फाइल मैं आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ से भी देख के आप कमांड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं इसको। 7 अप्रैल स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगरेशन। सो IP एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन मेरी R1 पे डन होती है, तो उसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं यहाँ पे। R2 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अब, ठीक है। सो R2 की अगर मैं बात करूँ गीगाबिट 0/0, होस्ट नेम इसका R2 देना है। इंटरफेस गीगाबिट 0/0 के ऊपर हमें 12.1.1.2 दे देंगे, क्योंकि R1 और R2 के बीच में जो नेटवर्क चला दैट इज़ 12.1.0/24, तो 2 मैंने यहाँ पे दे दिया है। अच्छा, इसका एक और इंटरफेस है दैट इज़ अ गीगाबिट 0/1, यू कैन सी दिस इज द गीगाबिट 0/1 जिस पे मैंने 24.1.2 देना है। तो गीगाबिट 0/1 एंड 24.1.1.2 दो इंटरफेस है, इनको हटा देते हैं इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो R2 पे भी मेरा डन हो गया, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड देन गो फॉर R3। होस्ट नेम R3 रखेंगे हम इसका। अच्छा, इसका गीगाबिट 0/1 इंटरफेस है और इसके ऊपर हमने IP देना है गीगाबिट 0/1 पे दैट इज़ अ 13.1.1.3। R3 है तो मैं यहाँ पे लास्ट में 3 दे दूंगा। एंड गीगाबिट 0/2 इंटरफेस है R2 का, सॉरी R3 का, और इसका IP एड्रेस क्या है 34.1.1.3। दैट्स इट, दो इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन डन। कॉपी कर लेते हैं इसको। अब हमें R4 पे कॉन्फ़िगर करना है, तो R4 को यहीं रखते हैं। सो नाउ R4, ठीक है। सो R4 पे कर लेते हैं। तो ये R3 का मेरा यहाँ डन हो गया है, तो यहाँ पे R4 की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हम लोग। होस्ट नेम R4 ही रहेगा एंड देन इंटरफेस गीगाबिट 0/1, तो 0/1 पे जो IP एड्रेस होगा दैट इज़ अ 24.1.1.4 एंड सीरियल 0/0 है एक इंटरफेस, चलो उस पर बाद में आता है। गीगाबिट 0/2 है एक, उस पर 34.1.1.4 कॉन्फ़िगर कर देते हैं, लास्ट में 4 IP देना है। तो गीगाबिट 0/1 0/2 पे डन हो गया है। अब उसके बाद एक और इंटरफेस है, इंटरफेस सीरियल 0/0/0 IP एड्रेस 14.1.1.4 255.255.255.0 एंड से नो शट डाउन। देन उसके बाद इंटरफेस गीगाबिट 0/0 IP एड्रेस 192.168.40.1 दे देते हैं IP, ठीक है। 255.255.255.0 एंड से नो शट डाउन, दैट्स इट। अच्छा, कमांड को सेव करनी है मुझे को, तो यहाँ पे हम डू राइट कीवर्ड भी दे देंगे, चलिए लास्ट में उसमें जाके दे देंगे। तो यहाँ पे R4 की कॉन्फ़िगरेशन मेरी डन होती है और मैंने PC के ऊपर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। अगर मैं PC के IP कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 40.10 इसके IP है
और 40.1 मैंने गेटवे दे रखा है क्योंकि R1 का R4 का IP 40.1 है, तो गेटवे का एड्रेस 40.1। सेम थिंग मैंने यहाँ पे भी वही कर रखा है। PC1 पे चलें आप, 10.10 एंड देन IP एड्रेस 10.10, गेटवेज 10.1, दैट्स इट। तो चलिए पहले फटाफट R1 पे चलते हैं और R1 पे कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम नो करेंगे एंड R1 पे चलते हैं, यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन R1 की। तो दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ R1, जस्ट कॉपी कर लिया यहाँ तक। R1 पे चलिए, राइट क्लिक, पेस्ट, और डू राइट करके कमांड को, कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेते हैं। चलिए क्लोज कर लेते हैं। R2 पे चलते हैं अब हम, CLI, यहाँ पे सबसे पहले हमें नो करना है एंड R2 पे, तो यहाँ पे आ जाइए। R2 की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से यहाँ तक है, कॉपी किया, राइट क्लिक, पेस्ट, देन से डू राइट, क्रॉस कर लेते हैं। देन गो टू R3, CLI, नो, और यहाँ पे चल के हमें R3 की कमांड्स कॉन्फ़िगरेशंस को यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड देन राइट क्लिक एंड देन पेस्ट एंड से डू राइट। सेम थिंग आई विल गो टू R4 एंड कॉपी कर लेते हैं कमांड्स को, कॉपी, इसको क्रॉस करते हैं और R4 पे चलते हैं और CLI, नो, राइट क्लिक, पेस्ट, डन हो गया, डू राइट। तो एवरीथिंग इज डन, कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन डन। अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लोकल कनेक्टिविटी चेक करेंगे। देखिए कि कभी भी कोई प्रैक्टिकल करने से पहले हमेशा एक लोकल कनेक्टिविटी जरूर चेक करनी है कि मीन्स R1 R2 को आपस में पिंग कर पा रहे कि नहीं कर पा रहा है। R1 से R3 को पिंग करेंगे, फिर R1 से R3 4 को पिंग कर लेंगे, तो यहाँ का मेरा ओके हो जाएगा। देन आई विल गो टू R2 एंड आई विल पिंग R4, यह भी ओके हो जाएगा। फिर R3 से इसको पिंग करेंगे, यहाँ भी ओके हो जाएगा। फिर मैं अपने सिस्टम से इन अपने गेटवेज को पिंग कर लूँगा। तो ये लोकल कनेक्टिविटी चेक करनी बहुत ही ज़रूरी है इनिशियल बेसिस पे। पता लगे कि हमने यहाँ पे IP एड्रेस कुछ गलत कॉन्फ़िगर कर दिया और हम स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करने का तो वहाँ पे प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए कभी भी कोई प्रैक्टिकल करने से पहले आप सबसे पहले ये चेक करें कि आपकी लोकल कनेक्टिविटीज ओके है कि नहीं है, उसके बाद ही आप फर्दर कॉन्फ़िगरेशन करें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आई जस्ट गो टू R2 एंड आई विल पिंग फ्रॉम R2 से R1 को पिंग करेंगे और R2 से R4 को, तो यहाँ पर मेरा ओके हो जाएगा। तो चलिए R2 को चलते हैं। So just go to R2 and what is the IP address of R1? 12.1.1.1। तो जस्ट यहाँ मैंने Ctrl Z प्रेस किया है, डायरेक्टली मैं प्रिविलेज मोड पे आ गया। यहाँ पिंग कर लीजिए R2 से 12.1.1.1 को, यस, सक्सेसफुल। नाउ R2 से R4 को, तो 24.1.1.4 R4 की IP है, तो R2 से R4 को पिंग करेंगे 24.1.1.4। तो यहाँ भी मेरा सक्सेसफुल पिंग हो चुका है, पहला पैकेट ड्रॉप जाता है बिकॉज ऑफ द आर्प, ठीक है। ये भी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे इसी टाइम इसी वीडियो में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल। और आपको पता है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको CCNA पहले से आता होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्फ़िगरेशन हम इसका देखेंगे, तो IP एड्रेस और सारी चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो IP एड्रेस और कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हो गया, R2 से R4 के रीचेबिलिटीज ओके। तो मेरा ये वाला पार्ट डन हो गया है ना। R2 से R3 R2 से R1 एंड R4 इज डन। नाउ आई विल गो टू R3 एंड R3 से मैं इस वाले इंटरफेस को पिंग करूंगा R1 के और R4 के इस वाले इंटरफेस को। तो 34.1.4 को पिंग करूंगा और 13.1.1 को पिंग करूंगा, रिचेबिलिटी आनी चाहिए। सो आई जस्ट गो टू R3। सो R3 पे जाके हमें पिंग करना है R1 को 13.1.1.1, डन। चलिए अब R3 से हम पिंग करेंगे R4 को 34.1.1.4, डन। तो यहाँ पे मेरा ये डन हो गया। नाउ अब हम R1 से R4 को भी पिंग कर लेते हैं एक बार। तो R1 पे चलते हैं, R1 की IP 14.1.1.4 है और 1 है, और वहाँ 14.1.1.4 है। तो R1 से 14.1.1.4 को पिंग करते हैं। तो ये मेरा R1 है, एग्जिट कर लीजिए यहाँ से और पिंग करते हैं 14.1.1.4 को, सक्सेसफुली पिंग। नाउ यहाँ तक मेरा डन हो गया है। अब हम PC पे चलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं और यहाँ पे कमांड देते हैं IP config टू वेरीफाई द IP एड्रेस।
PC1 का आईपी एड्रेस है 192.168.10.10 और गेटवे एड्रेस है 10.1। तो गेटवे एड्रेस यानी R1, तो पिंग कर लेते हैं 192.168.10.1 को। रीचेबल है, ओके है। PC2 पे चलो, IP कॉन्फ़िग 40.10 IP है, गेटवे एड्रेस है 40.1, तो गेटवे को पिंग कर लेते हैं। तो मेरी रीचेबिलिटी एकदम ओके है, राइट। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, PC1 से पिंग करते हैं PC4 को और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो जैसे मैं PC1 से पिंग करूंगा PC4 को, तो सोर्स IP क्या हो जाएगा 192.168.10.10 एंड डेस्टिनेशन IP विल बी 192.168.40.10। अब डेस्टिनेशन नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क, जो डेस्टिनेशन IP है वो एक डिफरेंट नेटवर्क से है, तो पीसी इस पैकेट को किसको हैंडओवर करेगा, गेटवे को। और राउटर जब इसके पास ही जब पैकेट आएगा तो राउटर क्या करेगा, डेस्टिनेशन के लिए पैकेट फॉरवर्ड करेगा, लेकिन पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए राउटर क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। और जब राउटर की राउटिंग टेबल लुकअप करते हैं, अगर मैं R1 से लुकअप करता हूं, R1 पे चलते हैं और R1 पे जाके इसका राउटिंग टेबल चेक करते हैं, शो IP राउट। तो क्या राउटर 1 के राउटिंग टेबल में कोई 40 का नेटवर्क है, 192.168.40 का नहीं, एक ये 192.0 वाला नेटवर्क है, एक ये 14 वाला नेटवर्क है, एक 13 वाला नेटवर्क है, एक 12 वाला नेटवर्क है। 192.168.40 से रिलेटेड इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके राउटिंग टेबल में। इसका मतलब है कि राउटर 1 क्या करेगा, उस पैकेट को ड्रॉप करेगा और एक मैसेज देगा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो मैं PC1 पे चलता हूं और PC1 से मैं पिंग करता हूं 192.168.40.10। पैकेट राउटर के पास जाएगा, राउटर अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा और 40 के नेटवर्क के लिए कोई पैथ अवेलेबल नहीं होगा, तो वहां पे आपका राउटर पैकेट को ड्रॉप करेगा और राउटर 1 बदले में PC1 को एक रिप्लाई करेगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। यू कैन सी रिप्लाई कहां से आ रहा है, 192.168.10. रिप्लाई फ्रॉम 192.168.10.1. 10.1 कौन है, गेटवे। क्या बोल रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, क्योंकि राउटर 1 के पास पैकेट नहीं है उस नेटवर्क तक जाने के लिए। तो अब राउटर पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए इसके पास 3 रास्ते हैं, आइदर R2, आइदर R3 या डायरेक्टली R4 के पास भी पैकेट फॉरवर्ड कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, 3 रास्ते हैं इसके पास, तीनों रास्ते मतलब 3 पाथ हैं इसके पास ऑब्वियसली, वाया R2, वाया R4 और वाया R3। तो तीनों रूट को कॉन्फ़िगर करते हैं कि राउटर 1 पे जाके हम स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करेंगे कि इस नेटवर्क तक पैकेट फॉरवर्ड करना है, तो फॉरवर्ड टू दिस पैकेट R2 ऑल्सो, फॉरवर्ड टू R4 ऑल्सो, फॉरवर्ड टू R3 ऑल्सो। लेट्स सी तो कैसे करेंगे। तो R1 पे चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड। पहले मैं क्या करता हूं, मैं वाया R2 करता हूं, मैं पहले वाया R2 करता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा IP राउट, डेस्टिनेशन के नेटवर्क आईडी क्या है 192.168.40.10 40.0 सॉरी नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क 255.255.255.0 और नेक्स्ट होप क्या है, ऑब्वियसली R1 का नेक्स्ट होप IP क्या होगा, R2 का 12.1.2। तो नेक्स्ट होप IP क्या होगा, सॉरी 12.1.1.2 R2, यानी R1 से कोई पैकेट अगर R1 के पास आता है इस नेटवर्क के लिए, तो R1 इस पैकेट के लिए क्या करेगा, 12.1.2 को हैंड ओवर करेगा। सो सी एंटर मार देते हैं। तो इतना करते ही क्या होगा, R1 के पास अगर हम आते हैं और अगर मैं यहाँ पे कमांड दूं, डू शो IP राउट, एंटर करते हैं, तो अब देखिए कि यहाँ पे एक स्टैटिक रूट ऐड हो चुका है, S4 स्टैटिक रूट। कौन से नेटवर्क के लिए, 40.0 नेटवर्क के लिए। पैकेट किसको हैंड ओवर करना है, 12.1.2, कौन है, R2। तो R2 की तरफ ये पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। तो अब करते हैं पिंग, देखते हैं कि क्या अब पिंग अगर हम करते हैं तो क्या होगा। अब अगर मैं फिर से पिंग करता हूँ PC1 से, पिंग 192.168.40.10, क्या होगा, अगेन ये सिस्टम क्या करेगा, पैकेट बनाएगा, सोर्स IP 192.168.10.10 एंड डेस्टिनेशन IP 192.168.40.10। डेस्टिनेशन डिफरेंट नेटवर्क से है, तो पैकेट किसको हैंड ओवर होगा, ऑब्वियसली राउटर 1 की तरफ पैकेट हैंड ओवर होगा, गेटवे की तरफ। राउटर 1 क्या करेगा, डेस्टिनेशन के लिए रूट चेक करेगा
और मैंने अभी इसके राउटिंग टेबल में एक राउट ऐड किया 40 के नेटवर्क के लिए, पैकेट किसको हैंडओवर करना, R2 की तरफ, तो पैकेट R2 की तरफ हैंडओवर कर देगा। अब जैसे ही R2 के पास पैकेट आएगा तो R2 अगेन क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है 40.10, तो क्या R2 के राउटिंग टेबल में क्या 40 का नेटवर्क है, शो आईपी राउट, क्या राउटर के राउटिंग टेबल में R2 के पास 192.168.40/24 का नेटवर्क है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, अब मेरा पैकेट कहां पे जाके ड्रॉप होगा, R2 के पास। तो अगर मैं यहां से पिंग करता हूं, देखो अगर मैं पिंग करता हूं अगर मैं पिंग करता हूं तो मुझे कुछ भी नहीं यहां पे पता लग रहा है, मुझे रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा क्योंकि मैं पैकेट फॉरवर्ड कर रहा हूं और राउटर 2 पे जाके पैकेट ड्रॉप्स हो रहा है, मेरे पास रिप्लाई आ नहीं रहा है इसका, तो रिक्वेस्ट का टाइम आउट आ रहा है। लेकिन मुझे ये जानना है कि मेरा पैकेट कहां ड्रॉप हो रहा है, क्या रीजन है। तो अब यहां पे ना एक कमांड टाइप कर सकते हैं आप, ट्रेसर्ट कौन से नेटवर्क के लिए, 192.168.40.10 के लिए। मैं एंटर मारता हूं तो पैकेट किसके पास गया, मेरे गेटवे के पास गया। देखते हैं कि गेटवे से आगे पैकेट फॉरवर्ड होता कि नहीं होता है। यानी मेरा पैकेट गेटवे के पास जा रहा है, 10.1 के पास जा रहा है, बट उससे आगे नहीं जा पा रहा है। तो 10.1 के पास अगर जाके देखें, मतलब 10.1 कौन है, मेरा राउटर। तो अगर मैं शो आईपी राउट देखूं तो यहाँ पे मेरे पास 40 के नेटवर्क के लिए, तो यानी पैकेट R2 के पास जा रहा है, बट R2 उस पैकेट को आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि R2 के राउटिंग टेबल में ये राउट्स नहीं है, 192.168 रूट नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, R2 के ऊपर भी जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, 40 का रूट ऐड करना पड़ेगा, 192.140 रूट। तो R2 पे जाके करो, तो यहाँ पे भी जाके मुझे 40 का नेटवर्क ऐड करना पड़ेगा। तो आई विल से कॉन्फ़िगरेशन मोड IP राउट, कौन से नेटवर्क के लिए, 192.168.40/24 नेटवर्क के लिए, 255.255.255.0 एंड देन नेक्स्ट होप। ऑब्वियसली R2 का नेक्स्ट होप कौन है, R2 का नेक्स्ट होप कौन है, R4 की IP क्या है, 24.1.1.4। तो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट होप क्या देना पड़ेगा, R1 को हटा देते हैं अभी यहाँ से, R3 को भी हटा देते हैं, R2 पे चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट होप क्या रहेगा, नेक्स्ट होप IP क्या है, 24.1.1.4, ये वाला IP R4 का। तो आई विल से 24.1.1.4, क्योंकि देखो R2 और R4 के बीच में जो नेटवर्क चला दैट इज 24.1.1.0। तो R2 की IP क्या है 24.1.1.2 एंड R4 का IP क्या है 24.1.1.4। तो नेक्स्ट होप R2 का कौन है 24.1.1.4, तो दैट इज द नेक्स्ट होप IP। एंटर। अब आप कह रहे हैं डू शो IP राउट अगेन, तो देखिए राउटर 2 के राउटिंग टेबल में मैंने एक और रूट ऐड कर दिया 24.1.1.4 की तरफ। तो अगर मैं अभी पिंग कर रहा हूं तो क्या अभी मेरा पिंग होगा, दोबारा चेक करते हैं, लेट्स सी। पिंग करेंगे, पिंग 192.40.10, अभी भी पिंग नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, अब क्या मसला है वो देखते हैं। तो देखिए राउटर 1 पीसी ने पिंग किया 10.10 को, सॉरी 40.10 को, डेस्टिनेशन आईपी 40.10, पैकेट कहाँ गया, राउटर के पास। राउटर ने क्या किया, अपना राउटिंग टेबल लुकअप किया, राउटर 1 ने अपना राउटिंग टेबल लुकअप किया, 40 के नेटवर्क के लिए रूट है, किसको हैंडओवर करना है 12.1.2 को। तो पैकेट कहाँ चला गया, R2 के पास। अब R2 के पास आया तो R2 ने क्या देखा, डेस्टिनेशन एड्रेस 40.10, R2 चला गया अपने शो आईपी राउट, R2 के राउटिंग टेबल में भी 40 का रूट आ गया है, किसकी तरफ पैकेट फॉरवर्ड करना है 24.1.1.4 की तरफ। तो पैकेट वो R4 के पास आ गया, पैकेट R4 के पास आ गया। अब R4 के पास जब पैकेट आएगा तो R4 देखेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या है 192.168.40.10, आईपी एड्रेस क्या है 40.10। तो R4 पैकेट को चेक करेगा। तो अभी बताओ जो पैकेट आपके R4 के पास आया है, सोर्स आईपी क्या लग के आ रहा है, ऑब्वियसली 192.168.10.10 एंड डेस्टिनेशन आईपी किसके लिए आया है पैकेट 40.10 के लिए। तो 40.10 आईपी राउटर की 4 की तो नहीं है, बट 40 का नेटवर्क इस वाले नेटवर्क पे चल रहा है ना, इस वाले इंटरफेस पे चल रहा है 40.0/24 का नेटवर्क। तो इस केस में क्या करेगा, राउटर सबसे पहले देखेगा डेस्टिनेशन क्या है 40.10, तो मैं तो नहीं हूँ 40.10 मेरा आईपी तो नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पैकेट को फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो अब क्या करेगा राउटर 4 राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, शो आईपी राउट, यस 40 का नेटवर्क मेरे
पास डायरेक्टली कनेक्टेड है और 40.10 मेरी आईपी नहीं है, बट इस नेटवर्क में तो मैच कर गया ना, तो कहाँ से पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा? गीगाबिट 0x0 इंटरफेस से। तो पैकेट आपके राउटर से PC2 की तरफ आ जाएगा। PC2 के पास जब पैकेट आ जाएगा तो PC2 क्या करेगा? यहां पे PC2 विल सेंड द रिप्लाई करेगा। PC2 जब रिप्लाई करेगा तो सोर्स आईपी क्या होगा? PC2 का 192.168.40.10। किसको रिप्लाई करेगा? ऑब्वियसली 192.168.10.10 को। तो ये पैकेट PC2 की तरफ से रिप्लाई बनेगा पैकेट, एंड PC2 का रिप्लाई किसके पास आएगा? ऑब्वियसली 10.10 जो है एक डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करता है, तो पैकेट हैंड ओवर होगा गेट राउटर के पास, यानी पैकेट राउटर 4 के पास आया। तो राउटर 4 के पास जब पैकेट आया तो राउटर 4 ने क्या देखा? डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 10.10। तो राउटर 4 ने अपना राउटिंग टेबल लुकअप किया, क्या मेरे पास कोई 192.168.10.10 का कोई नेटवर्क अवेलेबल है? नो। तो इस केस में R4 क्या करेगा? इस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। तो R1 PC1 से पैकेट जाएगा तो जरूर, लेकिन नहीं आ पाएगा, रिप्लाई नहीं आ पाएगा। पैकेट कहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा? जाके R4 पे जाके ड्रॉप हो रहा होगा, रिप्लाई पैकेट। बेसिकली पैकेट चला जाएगा PC2 के पास, बट द रिटर्न ट्रैफिक विल नॉट कम। व्हाई? बिकॉज R4 के पास 10 नेटवर्क के लिए कोई रूट नहीं है। तो मुझे राउटर 4 पे भी जाके क्या करना पड़ेगा? स्टैटिक रूट ऐड करना पड़ेगा। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गया और मैं लिखूंगा आईपी राउट। कौन से नेटवर्क के लिए इंफॉर्मेशन ऐड करनी है? 192.168.10.0 नेटवर्क के लिए। सबनेट मास्क क्या है? 255.255.255.0। नेक्स्ट होप, ऑब्वियसली R4 का नेक्स्ट होप कौन होगा? क्योंकि R4 किसकी तरफ रिप्लाई करेगा? इधर की तरफ भेजेगा पैकेट को। तो R4 का नेक्स्ट होप कौन है? R2। R4 R2 के बीच में कौन सा नेटवर्क चला है? 24.1.1.0/24। आईपी एड्रेस क्या है R2 का? 24.1.1.2, यानी R4 का नेक्स्ट होप आईपी क्या होगा? 24.1.1.2। R2 पे आ जाओ, सॉरी R4 पे आना था ना, R4 पे आते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट होप दे देते हैं 24.1.1.2। एंटर कर दिया। तो अब क्या होगा? R4 की राउटिंग टेबल में अब राउट आ गया। डू शो आईपी राउट कमांड से चेक कर सकते हो आप। 192.168.10.0 के लिए एक स्टैटिक रूट आ गया है। अब देखो, अगर मैं ये कमांड देता हूँ डू शो आईपी राउट, तो मुझे राउटर पे जो कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो भी दिख रहा है और स्टैटिक रूट वो भी दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ स्टैटिक रूट को फिल्टर करना। तो मैं यहाँ पे क्या कमांड दूंगा? डू शो आईपी राउट स्टैटिक। तो एक स्टैटिक रूट है इसके पास 10.0 के लिए, किसकी तरफ पैकेट हैंड ओवर करना? 24.1.2 की तरफ। तो ये पैकेट अब किसके पास चला जाएगा? अब R2 के पास आ जाएगा। जैसे ही R2 के पास ये पैकेट आएगा तो R2 क्या चेक करेगा? डेस्टिनेशन 10.10 मतलब डेस्टिनेशन 10.0 के लिए पैकेट फॉरवर्ड करना है। तो R2 क्या करेगा? यहाँ पे ये भी अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, शो आईपी राउट। तो यहाँ पे 192.168.10 के लिए कोई भी रूट अवेलेबल नहीं है। तो रिप्लाई पैकेट में अब कौन ड्रॉप कर रहा होगा पैकेट? R2। तो मुझे R2 के पास भी ये नेटवर्क इन्फॉर्मेशन मुझे मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। तो अगेन गो टू R2। अब मैं R2 के अंदर जाऊंगा और R2 पे जाके मुझे क्या करना होगा? आईपी राउट 192.168.10.0 सबनेट मास्क 255.255.255.0। ऑब्वियसली R2 का नेक्स्ट होप कौन है? R1 12.1.1 आईपी। तो मैं R1 की आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल दूंगा, नेक्स्ट होप 12.1.1.1। एज सुन है जैसे मैं ये रूट ऐड करूंगा तो डू शो आईपी राउट स्टैटिक कीवर्ड दे देते हैं। तो यहाँ पे देखो 10 डॉट के लिए भी एक स्टैटिक रूट आ चुका है। तो अब पैकेट R2 भी क्या कर सकता है? अब R1 को फॉरवर्ड कर सकता है। अब R1 के बाद जब ये पैकेट आ जाएगा 10.10 के नेटवर्क के लिए, अब 10.10 का नेटवर्क जो है इसी के साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो पैकेट अब PC1 के पास आ जाएगा। तो अब रिक्वेस्ट भी जाएगा और रिप्लाई भी आएगा। तो मैंने भी क्या किया? ऊपर वाला पाथ कॉन्फ़िगर किया अभी फिलहाल के लिए स्टैटिक रूट के लिए। तो पिंग करते हैं PC1 से, वन 192.168.40.10। सो नाउ यू कैन सी मुझे रिप्लाई मिल रहा है। और पैकेट किसके थ्रू जा रहा है वो भी हम थोड़ी देर में चेक करेंगे। ऑब्वियसली राउटर के थ्रू जा रहा होगा। तो अब मेरे पास
ये वाला रूट ऐड हो गया। अब मुझे क्या करना है, R1 के ऊपर मुझे ये वाला रूट भी ऐड करना है, डायरेक्टली R4 वाला, यानी नेक्स्ट हॉप। क्योंकि देखो आप एक चीज़, ये मैंने डायरेक्टली एक लिंक कनेक्ट किया हुआ है R4 से R1 की तरफ डायरेक्टली, और इस R4 के साथ ये नेटवर्क कनेक्टेड है। तो मैं एक पैकेट हैंड ओवर इसके लिए भी कर सकता हूं मैं R4 की तरफ, यानी अभी नेक्स्ट हॉप मेरा क्या IP है, अभी मैंने कमांड क्या दिया हुआ है राउट 1 पे ओके, IP राउट 192.168.40.0 सबनेट मास्क 255.255.255.0 एंड द नेक्स्ट हॉप विल बी R2 12.1.2। चलिए चेक करके देख लेते हैं, मैंने अभी R1 पे यही कॉन्फ़िगर किया था। तो आई जस्ट गो टू R1। कैसे देखेंगे हम ये चीज़ इन्फॉर्मेशन, अब कमांड दीजिए शो रन पाइप साइन सेक्शन IP राउट कमांड। अब देखिए मैंने एक स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया, सिंगल रूट कॉन्फ़िगर किया 48 मिनट के लिए। नेक्स्ट हॉप पे भी हमने क्या दिया हुआ है 12.1.2। लेकिन अब मैं एक और रूट ऐड करूंगा, IP राउट 192.168.40.0 सबनेट मास्क 255.255.255.0 और नेक्स्ट हॉप क्या रहेगा, ऑब्वियसली R4 का ये वाला इंटरफेस डायरेक्टली वाला जो कनेक्टेड है 14 वाला 14.1.4, क्योंकि मुझे R4 की तरफ पैकेट फॉरवर्ड करना है। तो 14.1.4 क्योंकि R1 और R4 दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे R1 पे आता हूँ, सॉरी R1 पे आता हूँ, नेक्स्ट हो 14.1.1.4 एंड से एंटर। तो दोनों रूट मैंने ऐड कर दिया है, चेक कर लेते एक बार, दोनों कमांड चल रही होगी इसके ऊपर। शो रन सेक्शन IP राउट कमांड, देखिए दोनों कमांड चल रही हैं यहाँ पे, एक 12.1.2 की तरफ सेम नेटवर्क और 40 के एक नेटवर्क के लिए सेम मैंने 14 के लिए मैंने दिया हुआ है। तो शो IP राउट स्टैटिक कीवर्ड का अगर हम देते हैं तो अब देखिए दोनों नेटवर्क, यानी इस सिंगल नेटवर्क के लिए 20.10 के लिए 192.168.40.0 जो /24 का नेटवर्क है, इसके लिए वाया R2 भी पैकेट फॉरवर्ड होगा और वाया R4 भी, ठीक है। तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन मेरा डन हो गया है। लेकिन मुझे रिप्लाई पैकेट तो मेरा, देखिए जो रिक्वेस्ट पैकेट है अगर मैं R1 की बात करूं तो R1 से मैंने एक स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर कर दिया यहाँ के लिए। बट अगर ये वाला पाथ वो यूज़ करता है तो R4 के पास भी ये रिप्लाई पैकेट के लिए ये वाला पाथ होना चाहिए ना 14.1.1 की तरफ, क्योंकि अगर मैं पैकेट R4 से इस वाले इंटरफेस पे भेजता हूँ डायरेक्टली तो R4 को इस वाले इंटरफेस पे रिप्लाई भेजना चाहिए। तो R4 के पास भी इस वाले इंटरफेस से पैकेट भेजने के लिए ये रूट ऐड होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने ये वाला रूट ऐड किया है R4 पे, तो मुझे ये वाला ही रूट भी ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं R4 पे भी जाऊंगा और R4 पे जाके मैं अगर मैं डू शो रन सेक्शन IP राउट कमांड दूं तो एक ही रूट ऐड है टूवर्ड्स R2 की तरफ, बट मुझे R1 की तरफ रूट ऐड करना है रिप्लाई के लिए। तो अब इसे IP राउट 192.168.10.0 सबनेट मास्क 255.255.255.0 और नेक्स्ट हॉप कौन है R1, R4 से मैं रूट ऐड कर रहा हूं। तो नेक्स्ट हॉप कौन होगा, अगला पाथ क्या है R1, ये वाला पाथ से भी तो भेज सकता है ना, तो ये वाला पाथ ऐड कर रहा हूं मैं 14.1.1 की तरफ, तो कर लो ऐड। दैट्स इट, डू शो IP राउट। अब आप देखेंगे, सॉरी स्टैटिक कीवर्ड हमने ऐड करना था, तो डू शो IP राउट स्टैटिक। तो देखिए यहाँ भी इसने दोनों पाथ ऐड कर लिए, ठीक है, दोनों ही पाथ उसने ऐड कर लिए वाया R2 एंड वाया R1, यानी अब ये पैकेट इधर भी भेज सकता है इधर भी भेज सकता है। लेकिन बेस्ट कौन सा बनेगा अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं बताऊंगा कि बेस्ट पाथ सिलेक्शन आपको कैसे करना है। अभी सिर्फ हमें तीनों रूट ऐड करने हैं ताकि मेरा राउटर जो है वो तीनों रूट्स को यूज कर सके पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए। तो R4 से मेरा डन हो गया। अब मुझे R1 पे जाके ये वाला रूट भी ऐड करना है वाया R3 और R3 से R4, एंड जब रिप्लाई पैकेट आए R4 से R3 एंड R3 से अगेन R1, तो ये वाला रूट भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं। तो R1 से R3 की तरफ रूट ऐड करना है 40 के नेटवर्क के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड मैं करूँगा IP राउट 192.168.40.0 सबनेट मास्क 255.255.255.0 और नेक्स्ट हॉप क्या होगा R3 की तरफ पैकेट फॉरवर्ड करना है। तो R3 का IP क्या है 13.1.1.3, तो 13.1.1.3। तो डू शो रन
सेक्शन आईपी राउट। अब आप देखिए तीनों कमांड चल गया ना। तो अगर मैं डू शो आईपी राउट स्टैटिक कीवर्ड दूं तो अब देखिए तीनों रूट उसने ऐड कर लिए, यानी अब तीनों रूट से पैकेट भेज सकता है ये, ठीक है। वो भी हम टेस्ट करेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ का डन हो गया मेरा। अब अगर R3 के पास पैकेट आएगा तो R3 तो रिप्लाई कर नहीं पाएगा, क्योंकि R3 के राउटिंग टेबल में तो 40 का रूट ऐड नहीं है अभी, देखो, क्योंकि अभी राउट 3 पर मैं कुछ कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है। अगर मैं बात करूं कि R1 अगर ये पैकेट बनता है, सपोज PC1 पेंग करता है 40.10 को, तो सोर्स आईपी क्या यूज़ होगा यहाँ पे? सोर्स आईपी यूज़ होगा 192.168.10.10 एंड डेस्टिनेशन आईपी क्या ऐड होगा? 192.168.40.10। तो पैकेट आपके R1 के पास आया तो मैंने R1 पे रूट ऐड कर दिया कि R3 की तरफ भेजना है, तो भेज दिया R3 की तरफ मान के चलो। तो जब R3 के पास पैकेट आएगा तो R3 क्या करेगा? डेस्टिनेशन चेक करेगा 40.10, फिर फॉरवर्ड करने के लिए क्या देखेगा? राउटिंग टेबल। तो क्या 40 डॉट के लिए कोई रूट ऐड है यहाँ पे? नहीं है, तो R3 ड्रॉप कर देगा ना पैकेट को। तो मुझे R3 पे भी तो जाके मुझे रूट ऐड करना पड़ेगा ना, कि R3 क्या करे? उस पैकेट को फॉरवर्ड करे R4 की तरफ, राइट। तो कर लो ऐड उसको भी। तो मैं R3 पे आ जाता हूँ और कॉन्फ़िगरेशन मोड, ऐसे आईपी राउट कौन से नेटवर्क के लिए? 40.0 नेटवर्क के लिए। सबनेट मास्क क्या है? 255.255.255.0। किसको हैंड ओवर करना है? ऑब्वियसली R4 को। R4 की आईपी क्या है? 34.1.1.4। तो कर लो ये कॉन्फ़िगर। 190 सॉरी क्या आईपी है? 34.1.1.4। R4 की तरफ पैकेट हैंड ओवर करेगा। तो R4 के लिए डू शो आईपी राउट 34 के लिए रूट ऐड हो गया। अब जब पैकेट आएगा अब इसके पास, तो क्या करेगा? डेस्टिनेशन आईपी 40.10 R4 के पास भेज देगा, और R4 के पास तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, भेज दिया इसके पास, आ गया इसके पास। अब PC2 के पास जब पैकेट आएगा तो रिप्लाई करेगा ये, मान लो इसी पास से रिप्लाई करना है। तो PC2 जब पैकेट बनाएगा तो सोर्स आईपी अब क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली सोर्स आईपी 40.10 हो जाएगा, और डेस्टिनेशन 10.10 को रिप्लाई करना है। पैकेट आपके R4 के पास आएगा। अब R4 के पास तो ये वाला रूट भी मैंने ऐड कर रखा है, ये वाला भी कर रखा है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि मुझे ये वाला रूट ऐड करना है। तो अभी क्या ये वाला रूट ऐड है कि नहीं है? वाया R3 की तरफ है कि नहीं है? तो R4 पे चलते हैं, डू शो आईपी राउट। तो क्या R1 ऐसा स्टैटिक देख लेते हैं, क्या R4 के पास कोई ऐसा रूट है जो कि R3 की तरफ फॉरवर्ड करता हो? नहीं, R2 की तरफ है और R1 की तरफ है। तो मुझे R3 वाला रूट भी तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ना R4 से, तभी तो यहाँ की तरफ भेज पाएगा वो। तो अगेन मैं R4 पे जाऊँगा और मैं ये बोलूँगा आईपी राउट 192.168.10.0 सबनेट, क्योंकि R4 रिप्लाई करेगा ना 10 डॉट की तरफ पैकेट भेजेगा। डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 10.10, तो यहाँ की तरफ पैकेट भेजेगा ना, तो डेस्टिनेशन आईपी 10.0/24। तो 255.255.255.0 और नेक्स्ट होप क्या होगा? ऑब्वियसली मुझे R3 की तरफ पैकेट फॉरवर्ड करना है, तो R3 क्या भी क्या है? 34.113। तो R4 की तरफ पैकेट फॉरवर्ड कर पाए तो यहाँ पे मैं 34.1.1.3। अब देखो R4 के राउटिंग टेबल में रूट ऐड हो गया होगा, डू शो आईपी राउट स्टैटिक। तो देखो R3 की तरफ भी पैकेट ऐड कर दिया इसमें मैंने। तो अब पैकेट क्या करेगा? अब ये भेज सकता है इसकी तरफ, मान के चलो R3 के पास पैकेट आ गया, फिर यहाँ पे क्या चेक करेगा? R3 डेस्टिनेशन 10 डॉट के लिए पैकेट भेजना है, तो R3 के राउटिंग टेबल में तो अभी रूट अभी होगा नहीं। डू शो आईपी राउट, क्या राउटर 3 के राउटिंग टेबल में 192.168.10 के लिए कोई पैकेट है अवेलेबल? कोई रूट अवेलेबल है? नहीं। तो R3 फिर पैकेट को ड्रॉप कर देगा, तो मैं कहूँ कि R3 भी इस पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर पाए R1 की तरफ, तो 10 के लिए इधर भी रूट ऐड करना पड़ेगा R1 की तरफ। टेबल से आईपी राउट 192.168.10.0 255.255.255.0। नेक्स्ट होप कौन होगा? ऑब्वियसली अगर 10 के लिए पैकेट आएगा तो R1 की तरफ भेजेगा, तो R1 की आईपी क्या है? 13.1.1.1। तो R3 पे जाके ऐड कर दो 13.1.1.1। अब ये पैकेट यहाँ पे ऐड हो गया, आ जाएगा, और पैकेट इसके पास आएगा तो इसके बाद तो डायरेक्टली करने से भेज देगा। तो अब यहाँ पे सबके रूट मैंने ऐड करा दिए, राइट। अब ध्यान से देखते चीज, तो मैंने तीनों रूट्स ऐड कर दिए। अब R1 के पास अगर पैकेट आएगा, पहली बात, सपोज मैंने पिंग किया PC1 से
ऐसे पिंग, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैंने कहा पिंग किया PC1 से 192.168.40.10 की तरफ, एक पिंग रिक्वेस्ट भेजा, तो क्या होगा, ये PC1 पैकेट बनाएगा सोर्स आईपी will be 192.168.10.10 and destination IP will be 192.168.40.10. डन। तो जब पैकेट ये बन गया तो पैकेट किसके पास आएगा, R1 के पास आएगा, ऑब्वियसली गेटवे के पास आएगा। अब गेटवे के पास जब पैकेट आएगा R1 के पास, तो R1 क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन 40.10, तो मुझे 40.10 की तरफ पैकेट भेजना है, तो मैं राउटर 1 क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, डू शो आईपी राउट। अब ध्यान से देखो 40 के नेटवर्क के लिए पैकेट मैच हो जाएगा, तो अब ये वाया R2 भेजेगा, वाया R4 भेजेगा या वाया R3 भेजेगा, ये आता है क्वेश्चन। तो जब एक पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए, जब भी एक राउटर के पास, सपोज मैं यहाँ पे R1 की बात कर रहा हूँ, तो R1 के पास एक पैकेट आया, डेस्टिनेशन आईपी किसके लिए आया है, डेस्टिनेशन आईपी आया है 192.168.40.10 के लिए, तो 40.10 जो है मैच हो गया यहाँ पे। तो अब ये पैकेट वाया R2 भेजेगा, वाया R4 भेजेगा या वाया R3 भेजेगा, क्वेश्चन ये आता है। तो बेसिकली अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ये जो आप देख रहे हैं 1 और एक 0, ये सभी में कॉमन है। ये जो आपका 1 है, ऑब्वियसली अगर आपको पता, अगर आपने राउटिंग पढ़ी है, तो ये वाली जो कॉन्सेप्ट जो 1 है स्टार्टिंग में, इसको बोलते हैं हम AD वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, और ये जो 0 होता है दैट इज अ कॉस्ट। तो मैंने अभी R1 की अगर मैं बात करूं तो R1 से R2 भी कनेक्टेड है, R4 भी कनेक्टेड, R3 भी कनेक्टेड है और R4 भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैंने तीनों की तरफ जो रूट ऐड किया है 40 के नेटवर्क के लिए, दैट इज अ स्टैटिक रूट, राइट। तो स्टैटिक रूट की जो AD वैल्यू होती है दैट इज अ 1 एंड इसकी जो कॉस्ट होती है दैट इज अ 0, कॉस्ट इज 0, AD इज 1, और सभी की कॉस्ट और AD वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। क्यों, क्योंकि तीनों ही स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक रूट है, ये भी स्टैटिक रूट है, ये भी स्टैटिक रूट है। तो अगर मैं एस प्रोस्पेक्टिव R1 की बात करूं तो R1 ने इस 40 के नेटवर्क के लिए तीनों रूट को ऐड कर लिया, वाया R2B, वाया R3B, सॉरी R4B एंड वाया R3B। और इस केस में अगर मेरी AD और कॉस्ट मल्टीपल पाथ की सेम होती है एक डेस्टिनेशन के लिए, डेस्टिनेशन कौन है, सेम है 40, वाया R2, वाया R4, वाया R3, तीनों की AD वैल्यू क्या है 1, तीनों की कॉस्ट क्या है 0, तो तीनों की जो पाथ की जो कह लीजिए कि मैट्रिक है इट्स ऑफ सेम, इक्वल। इस केस में मेरा राउटर क्या करेगा, लोड बैलेंसिंग करेगा। लोड बैलेंसिंग का मतलब अगर मैं बात करूं PC1 से मैं पिंग करता हूं, तो ICMP का इको रिक्वेस्ट पैकेट जनरेट होता है और बाय डिफॉल्ट ये 4 इको रिक्वेस्ट भेजता है और उसके बदले में 4 इको रिप्लाई आता है। लेट्स सी, वेरीफाई करते हैं। अगर मैं PC1 से पिंग करता हूं 192.168.40.10, पहला पैकेट रिप्लाई, दूसरा पैकेट रिप्लाई, तीसरा पैकेट रिप्लाई, चौथा पैकेट रिप्लाई, 4 पैकेट भेजा। लेकिन अभी यहां पे क्या होगा कि पहला पैकेट वाया R2 जा रहा होगा, दूसरा पैकेट वाया R3 जा रहा होगा, तीसरा पैकेट फिर R4 जा रहा होगा, चौथा फिर अगेन R1, यानी 4 अगर पैकेट्स हैं तो मैं बारी बारी से पैकेट भेजूंगा। पहला पैकेट मैं किसको भेजूंगा, वाया R1, फिर सेकंड पैकेट यहां से, थर्ड पैकेट यहां से, फिर चौथा पैकेट फिर ऊपर से। तो काम करते हैं, इसके लिए काम करते हैं, जस्ट चेक द ट्रेस रूट कमांड। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, PC1 पे चलता हूँ और PC1 से मैं अगर पिंग करूँगा तो ऑब्वियसली मेरे 4 पैकेट जाएंगे, लेकिन कहाँ से जाएंगे मुझे वो ट्रेस करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक कमांड होती है ट्रेसर, TRACERT, यानी आपका जो पैकेट किस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते को आप ट्रेस कर सकते हो। तो मैं ट्रेसर्ट कर रहा हूँ, ट्रेसर्ट चलती है आपकी विंडोज मशीन पे।
अगर मेरा यहाँ पे कोई राउटर होता, सपोज मैं राउटर से पिंग कर रहा होता या राउटर से ट्रेस भेज रहा था, तो ट्रेस रूट कमांड चलती है। वो हम बाद में कभी आएंगे जब हम सिस्को के डिवाइस से जब हम ट्रेस रूट करेंगे। फिलहाल के लिए मैं इस मशीन से कर रहा हूँ, पीसी से कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कमांड दूंगा ट्रेसर्ट। और कौन से आईपी के लिए? 192.168.40.10 के लिए। एंटर मारते हैं। किसके पास गया? पहले R1 के पास पैकेट गया, फिर कहां पे गया? R4 के पास। तो पैकेट मेरा यहां से गया डायरेक्ट, क्योंकि नेक्स्ट टॉप आईपी मुझे क्या दिख रहा है? अगर आप देखें यहां पे R1 पे, अगर मैं पीसी पे आता हूं अगेन, तो अब देखिए पैकेट मेरे गेटवे के पास गया, PC1 ने गेटवे को पैकेट फॉरवर्ड किया, और मेरे राउटर 1 ने, ये कौन है? 10.1 कौन है? 10.1 मेरा राउटर 1 है। अब राउटर 1 ने पैकेट किसको फॉरवर्ड कर दिया? R4 की तरफ, और फिर R4 से तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ही। तो मेरा पैकेट R1 से किसके पास गया? ये पहले R1 के पास गया गेटवे के पास, R1 से कहां पे चला गया? R4 के पास। फिर से ट्रेसेट करते हैं, फिर से ट्रेसेट करते हैं। अब 24.1.1.4 की तरफ गया। 24.1.1.4 कौन है? R2। 24.1.1.2 की तरफ, R2 की तरफ। ये अगर आप देखें यहाँ पे पैकेट, अगर हम जाएं वापस से, यानी वाया R2, देखो मेरा R1 है यहाँ पे, R1, ये आईपी किसकी दिख रही है? R4 की आईपी दिख रही है ऑब्वियसली, 24.1.4। लेकिन ये नेटवर्क चल कहाँ, किसके बीच में रहा है? ये नेटवर्क चल रहा है आपके 24 वाला नेटवर्क चल रहा है वाया R2 के बीच में। तो पैकेट कहां से गया? यहां से गया। तो पहला पैकेट गया था इसके थ्रू। एक काम करते हैं, पहले वाले को मैं कॉपी कर लेता हूं, जो मैंने अभी जो रिजल्ट आया था मेरे पास टेस्ट रूट का, उसको कॉपी करते हैं। ये वाली कमांड मैं सेव कर लेता हूं, और मैं आपको ये वाली जो फाइल है, ये नोटपैड वाली जो कमांड मैंने डाली है आईपी की और स्टैटिक रूट की, वो मैं ऐड करवा दूंगा, और ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो चलिए मैं एक बार आप PC1 पे चलता हूं, और PC1 पे ट्रेस रूट कमांड देता हूं। तो पहले वाला ट्रेस रूट ये है, नोटपैड पे चलते हैं अगेन। ठीक है, एंड ये मेरा पहला पैकेट था, पहला ट्रेस रूट था। सेकंड वाला ले लेते हैं, ये सेकंड वाला था हमारा। एंड उसके बाद थर्ड एक और कर लेते हैं ट्रेस रूट। देखो पहला जो पैकेट गया R1 से, पहला ट्रेस रूट, तो पहला R1 पे गया, और R1 ने 34.1.4 की तरह भेज दिया। 34.1.4 कौन है? 34.1.4 R4 है डायरेक्ट। सॉरी, लेट मी अगेन। 34.1.4 राइट। तो 34.1.4 कौन से पे कनेक्टेड है? यहां पे कनेक्टेड है ना, तो यानी वाया R3 पैकेट गया, वाया R3 गया। अगला ट्रेस रूट देखते हैं क्या आया था। 192.168.1.1 यानी R1 के पास पैकेट गया। तब R1 में उसके बाद नेक्स्ट पैकेट एड्रेस किसका दे रहा है? 24.1.1.4। 24.1.1.4 कहां पे कनेक्टेड है? यहां पे, इसके बीच में। तो पहला पैकेट यहां से गया, दूसरा पैकेट यहां से गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा ट्रेस रूट का रिजल्ट क्या आया? R1 पे गया, R1 ने फॉरवर्ड किया 14.1.4 की तरफ। 14.1.4 कौन है? 14.1.4 कौन है? R4 का ये वाला इंटरफेस, यानी डायरेक्टली भेज रहा है। तो पहला पैकेट, फर्स्ट पैकेट वाया R3 गया, सेकंड पैकेट वाया R2 गया, और थर्ड पैकेट वाया R4। तो यहां पे क्या कर रहा है? लोड बैलेंसिंग कर रहा है।
तो इस तरीके से लोड को बैलेंस करेगा। लेकिन आप मान के चलें कि मेरा ये वाला जो लिंक है दैट इज अ, एज्यूम कर लेते हैं ये 30 Mbps का लिंक है, ये मेरा 20 Mbps का लिंक है और इसके 10 Mbps का लिंक है, और ये वाला जो है मेरा सपोज 2 Mbps का लिंक है। तो अगर मैं यहां पे नॉर्मल डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करूं, मैं सॉरी नॉर्मल स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करूं, तो क्या हो रहा है यहां पे कि पैकेट मेरा पहला पैकेट जैसे मैंने यहां से पिंग किया तो पहला पैकेट गया था इसके थ्रू तो 10 Mbps का स्पीड मिला, सेकंड पैकेट गया था इसके थ्रू मेरे को मिल गया 30 Mbps का स्पीड, और थर्ड पैकेट गया यहाँ पे 2 Mbps। यानी मेरा जो यहाँ पे लिंक है वो तीनों यूज कर रहा है, तो कभी आपको स्पीड मिल रहा होगा, कभी स्लो चल रहा होगा। क्यों चल रहा होगा? क्योंकि आप तीनों लिंक यूज करो, कभी आपका डेटा यहाँ से जा रहा है, कभी डेटा यहाँ से जा रहा है, कभी यहाँ डेटा जा रहा है। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या आती है? मेरी रिक्वायरमेंट आती है कि मैं प्राइमरी लिंक इसको बनाऊंगा कि मेरा सारा डेटा यहीं से जाना चाहिए, 30 Mbps से डेटा जाना चाहिए। अगर मेरा ये डाउन चला गया तब R1 इस वाले लिंक को यूज करे, और अगर मेरा वापस से लिंक अप आ जाए फिर इसको ना करके फिर से इसी को यूज करना शुरू करे। और मान के चलते हैं कि पहला ये वाला यूज हो, फर्स्ट प्राइमरी ये हो, सेकेंडरी ये वाला हो, कि अगर ये डाउन चला जाए तो इसको यूज करे, और ये दोनों ही डाउन चला जाए तब वो इस वाले को यूज करे। तो ये कैसे होगा ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम इस तरह से पाथ को मैनिपुलेट कर सकते हैं स्टैटिक रूट के अंदर, कैसे हम पाथ डिसीजन ले सकते हैं कि मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा पैकेट यहां से जाएगा या यहां से जाएगा, यहां जाए डाउन हो गया तो ये वाला यूज हो, ये डाउन जाए तो ये यूज हो, और वापस से अगर मेरा प्राइमरी वापस अप आ गया तो इसी को यूज करे। तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी हैं। तो अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर जो भी आपको डाउट हो उसको मैं क्लियर कर पाऊँ, या उससे रिलेटेड अगर मुझे कुछ और वीडियो बनाना पड़े तो मैं उसके लिए भी बना के आपको उसके लिए डाउट के लिए जो करना है वो मैं करूँगा। सेकेंड चीज़, ये प्रैक्टिकल लैब जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। IP आप सब कुछ अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और ये जो कमांड जो मैंने अभी ये टाइप किए हैं एवरीथिंग आई विल नोट इट डाउन इन दिस नोटपैड, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मैं इसके अंदर दे दूंगा, आप वीडियो को फॉलो करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।